जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए चलाई जा रही है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए जल्द ही क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला प्रश्न है कि उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है। आपके ऑप्शंस हैं लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या उलाहना। तो उत्कंठा का पर्यायवाची होगा ऑप्शन ये लालसा। ऑप्शन ये राइट आंसर, ठीक है। उत्कंठा का पर्यायवाची लालसा है। मतलब इसके अतिरिक्त इसकी जो पर्यायवाची है वो है आतुरता। आतुरता, चाव, उत्सुकता, ठीक है। इसके पर्यायवाची ये सब भी, उत्सुकता, आतुरता और चाव। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची नहीं है। नीर, समीर, सलील, अम्बु। तो इसमें बताना है कि जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है। नीर, सलील, अम्बु ये तीनों जल के पर्यायवाची हैं, बल्कि समीर जो है ये हवा का पर्यायवाची है, ठीक है। जल का पर्यायवाची होता है वारि, जीवन, वारि, जीवन, तोय, उदक, अम्भ, पय, ठीक है। और जल का सबसे अच्छा पर्यायवाची होता है आब। यही पूछा जाएगा कि आब किसका पर्यायवाची है। से जो शब्द हम लोग नहीं सुने होते हैं वही पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो हम लोग को ध्यान में रखना है आब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुर, अमर, देव या सुधारो, ठीक है। तो देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो सही वो है ऑप्शन डी सही, सुधारो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सुधारो जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। देवता के अन्य पर्यायवाची होते हैं अजर, अमर, विबुध, ईश, भगवान, भगवान, ठीक है। चौथा प्रश्न है पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। हम लोग को देखना है पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तो सही है। नारी, महिला, औरत, ये भी सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, अब इसमें पुस्तक आ गया तो ये तो इसका पर्यायवाची है नहीं, तो यही ऑप्शन सही होगा आपका, ठीक है। ये गलत है और यही पूछा है कि सही नहीं है, तो यही सही है। आग, अग्नि और अनल, ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है कि कर का अर्थ नहीं होता है। कर का अर्थ नहीं होता है। सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। बहुत सही ऑप्शन दिए हैं। सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। तो ऑप्शन ये सूर्य कर का पर्याय नहीं होता है, ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची होता है दिवाकर, ठीक है। और दिनकर, प्रभाकर, भानु, रवि, आदित्य, ठीक है। ये सब सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची है। मोक्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। ऑप्शन है मौत, प्राणत, छुटकारा, अवसान। तो मोक्ष का पर्यायवाची जो है वो है छुटकारा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। इसका मतलब होता है मुक्ति, कैवल्य, निर्वाण, सदगति। इसके इतने पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है तरंग, घोटक, घोड़ा, है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ये तरंग। तरंग जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। तरंग होता है लहर का पर्यायवाची, ठीक है।
फूल का पर्यायवाची है मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसून। मुकुल, निकुंज, तुषार और प्रसून। तो हम लोग को सही ऑप्शन जो है चूज करना है कि फूल का पर्यायवाची है, तो सही आंसर है प्रसून। ऑप्शन डी सही है, फूल का पर्यायवाची प्रसून है। इसके अन्य पर्यायवाची होंगे कुसुम, सुमन, पुष्प, पुष्प, गुल। ठीक है, इतने पर्यायवाची फूल के और होते हैं। आगे देखें, अन्न और अन्य दो शब्द दिए गए हैं। इस शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करना है। अन्न और अन्य, ठीक है। तो ऑप्शन आपके हैं अनाज और दूसरा, अनाज और फल, पेड़ और पौधे, दूसरा और पराया। तो अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन जो पहला है ये अनाज और दूसरा, यही सही है। ऑप्शन ये सही आंसर है। 10वां प्रश्न है, चिर और चीर के सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है लंबा, प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़, वस्त्र, पुराना वस्त्र। तो इसका सही आंसर है, चिर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन डी। 11वां प्रश्न है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? बहुत सही प्रश्न है। अवध और अवधि, अनुचर और नौकर, आदि अंत, अभिनय, नाटक। तो समरूपी भिन्नार्थक हैं आपका जो है ऑप्शन ये अवधि और अवधि और अवधि। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? कनक, अनंत, महावीर और हत्या। ठीक है, तो इसमें जो अनेकार्थी है नहीं है वो है हत्या। कनक मतलब होता है धतूरा सोना, अनंत मतलब होता है अंतहीन आकाश, विष्णु, और महावीर तो हमारे प्रभु आराध्य भगवान हनुमान का नाम है, तो उनके कई नाम हैं। हत्या इसमें अनेकार्थी नहीं है। 13वां प्रश्न है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल, अनल मतलब हवा, आग। अली और अली मोर सखी। ठीक है, आदि और आदि आरंभ और अभ्यस्त, जलज और जलद कमल और समुद्र। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था यूपीपी में 18 जून 2018 को। ठीक है, इसको आयोग ने गलत माना था प्रश्न को, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन गलत हैं, बी और डी। ठीक, यहाँ अली का अर्थ होता है भंवरा और यहाँ जलद का अर्थ होगा बादल। ठीक है, इसीलिए इस प्रश्न को गलत माना गया था, क्योंकि इसके दो ऑप्शन गलत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वो घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो इसमें है कि अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यही पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, ऑप्शन ये, यही ऑप्शन सही है। पूर्ण वर्तमान काल से वर्तमान काल में किसी कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। ठीक है, सिर्फ वह घूमने जा रहा है, ये तत्कालिक वर्तमान है, तत्कालिक वर्तमान है। और तत्कालिक वर्तमान काल से पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। वो पढ़ रहा था, देखते हैं अब, वो पढ़ रहा था वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूत है। अब अपूर्ण भूत क्या होता है? तो अपूर्ण भूत से ये ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। वो पढ़ रहा था, अब वो पढ़ रहा था मतलब क्रिया अपूर्ण भूत है, ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा ना कि
वो पढ़ रहा था, अब पढ़ के उठा या नहीं उठा ये तो पता है नहीं। अब चौथा वाक्य है कि मैं बाहर जाऊंगी, मतलब अभी उसको जाना हो, गई नहीं है, मैं बाहर जाऊंगी। तो यह है समान भविष्य काल, समान भविष्य, ये समान भविष्य का हो गया। तो समान भविष्य यह प्रकट होता है क्रिया समानता भविष्य में होगी, अभी हुई नहीं है। तो कह रही ना मैं बाहर जाऊंगी, अभी वो गई नहीं है, उसको जाना है अभी। ठीक है, तो इसका कौन सा सही आंसर है पूर्ण वर्तमान काल का। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, मुहावरे अपना अर्थ समान, मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर डॉट 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 अर्थ प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ, विपरीत अर्थ, पर्याय या असामान्य अर्थ, हमेशा जैसे जो भरने वाला प्रश्न रहे तो उसके पीछे जो शब्द लिखा रहे उसको जोड़ के ही हमेशा रखें, जिससे आपको सही आंसर पता चल सकता है। जैसे मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर, ये तो है नहीं कि विपरीत अर्थ देंगे या पर्याय अर्थ देंगे या असमान अर्थ, सीधे सीधे पता चला कि विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे अपना समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो ऑप्शन ये इज राइट आंसर। ठीक है, 16वां प्रश्न है दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है आपके निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। तो दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है, निर्दोष होना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। ये कौन बात है भैया कि शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। ऑप्शन देने वाले ने भी बहुत तगड़े शासन दे दिया है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका ऑप्शन बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। जिसके पास पावर है उसी के पास सब कुछ है। 18वां प्रश्न है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। वाह भाई, प्रश्न बहुत अच्छा है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ है पहाड़ खोदकर चूहिया निकालना। कम परिश्रम लाभ थोड़ा, बहुत परिश्रम बहुत लाभ, परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा। ये सही ऑप्शन है कि परिश्रम बहुत किए पर उसका जो परिणाम है उसका कोई मतलब नहीं निकला उसका। परिश्रम बहुत लाभ बहुत ही थोड़ा, ये सही है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। तो घी के दिए जलाना मतलब होगा खुशी मनाना। 20वां प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना, अब तब होना। तो बहुत दिनों बाद दिखना, इसका मतलब ये अर्थ है मुहावरे का, और इसका मुहावरा ढूंढना हम लोगों को। तो ये होगा ईद का चांद होना, जो एक साल में एक बार ही आता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये 20 प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट कर दिया करें कि सर ये मुझे ये नहीं समझ में आया है। उसको समझाने के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि लक्ष्य 247 पर यूपीपी और होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी बिल्कुल ही निःशुल्क कराई जा रही है। जय हिंद।